शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। आप सभी पर भगवान श्री हरि की अपार कृपा बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है पापांकुशा एकादशी। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत था, जो कि अभी भी है, लेकिन उस पर रहता था क्रोधन नाम का बहेलिया, जो कि रात दिन पाप कर्म में ही लगा रहता था। चोरी, झूठ, कपट, निंदा इत्यादि ही उसका कार्य था। वो दिन रात पाप करने में रत था। एक बार वो जंगल में जा रहा था तो अंगिरा महर्षि का उसे आश्रम दिखा। वहाँ से संकीर्तन के भगवान के नाम की, जप की, कीर्तन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, सत्संग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसके पूर्व जन्म का कोई सत्कर्म जाग उठा। उसकी इच्छा प्रबल हो गई कि मैं भी भगवान की कथा सुन लूँ, देखूँ तो क्या सुनाते हैं। और उस कथा को सुनकर, भगवान के नाम की महिमा सुनकर वो प्रसन्न हो गया और पापों की भयानक दुर्दशा जीव की करने के कारण जो होती है, उससे वो डर गया। वो फिर महर्षि अंगिरा के आश्रम गया, चरणों पर गिर पड़ा और बोला, हे भगवान महात्मन, हमने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं, कृपया हमें दुर्गति से बचाइए, मैं क्या करूं? महर्षि अंगिरा ने कहा कि पापा अंकुशा नामक एकादशी आ रही है, जिसका व्रत करने के कारण एकादशी, जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको करने के कारण विधि विधान से भगवान श्री हरि की शालिग्राम की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान के धाम को जाता है। उसने निश्चय किया और भगवान के मंदिर गया, शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराया और साथ ही साथ तुलसी दल मंजरी सहित अर्पित किया। फूल, फल, नैवेद्य इत्यादि समर्पित करके भगवान के गुणों का गान किया। रात भर कीर्तन किया, जिससे भगवान उस पर अति प्रसन्न हो गए। पाप कर्म उसने करना छोड़ दिया, उसका विचार बदल गया। भगवान ने अंत समय में उसके कहा पार्षदों को कि जाओ उसे आदर सम्मान के साथ ले आओ। और वो पार्षद जब भगवान के पहुँचे तो भगवान के नाम में रथ था और भगवान के पार्षद उसे विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को ले गए। इस कथा को जो भी इसकी महात्म को सुनता है, उसे भगवान श्री हरि की अपार कृपा मिलती है। शालिग्राम की विशेष आराधना पूजा करनी चाहिए। अगर शालिग्राम नहीं है तो एकादशी पर विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने ही विधि विधान से नैवेद्य, फूल, फल इत्यादि षोडशोपचार से श्रद्धा भक्ति भाव से जो कुछ भी हो उसे समर्पित करना चाहिए। इससे समस्त पाप नष्ट होते हैं, भगवान की अपार कृपा बनी रहती है। हरि ओम।